of the millennium, Sri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. क्वींसलैंड के गवर्नर श्रीमान पॉल जर्सी, ब्रिस्बेन के मेयर लॉर्ड ग्रेहाम क्लार्क, उपस्थित सभी महानुभाव, अभी 2 घंटे पहले G20 समिट का समापन हुआ और अब मेरा विधिवत ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल मीटिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ और उसका प्रारंभ पूज्य बापू के स्टैच्यू के अनावरण के साथ उनको नमन कर करके हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इसके जो ट्रेडिशनल ओनर है इस धरती के, उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं इस कार्य के लिए और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं मेयर श्री का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम के लिए उन्होंने हमें सहयोग दिया और हर भारतीय की भावना का आदर किया। इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों भारत में मेरे विषय को लेकर के एक चर्चा चलती है और मैं भी कभी कभी सुन करके बड़ा हैरान होता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार गांधी का नाम लेते हैं और हर चीज में गांधी को लाते हैं, लेकिन आज हेमंत ने जो घटना सुनाई उसके बाद मैं समझता हूं इस प्रकार की चर्चा करने वालों को जवाब मिला होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था और ब्रिस्बेन भी आता हूं तब भी यहाँ के लोगों के लिए मैं गांधी की बात करता हूं। मेरा ये कमिटमेंट है, मेरा ये समर्पण है, ये मेरा उनके प्रति श्रद्धा का भाव की अभिव्यक्ति है। हमारा शर्मा जी का परिवार यहाँ बैठा है। उस समय जो मुझे मेरी खातिरदारी करते थे जब मैं यहाँ आया, पुराने लोगों को मैं देख रहा हूँ, काफ़ी परिचित चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद आज मेरा आप सबके बीच आना हुआ है। लेकिन एक अच्छे अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर किसी इंसान का जन्म नहीं हुआ था। 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर एक युग का जन्म हुआ था। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी आज भी दुनिया के लिए उतने ही रिलेवेंट हैं जितने कि वो अपने जीवन काल में थे। आज विश्व 2 बड़े संकटों से गुजर रहा है और पूरे विश्व को उसकी चिंता है, चर्चा है। हमारी G20 समिट में भी उन दोनों बातों की चर्चा में काफी समय भी गया है और वो 2 बातों का जवाब महात्मा गांधी के जीवन में से मिलता है। महात्मा गांधी के जीवन की बातों को अगर हम देखेंगे तो आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसका जवाब ढूंढने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज दुनिया को एक चिंता है ग्लोबल वार्मिंग की और दुनिया को दूसरी चिंता है टेररिज्म की, आतंकवाद की। ग्लोबल वार्मिंग के मूल में मनुष्य की जो प्रकृति का शोषण करने का स्वभाव रहा, सदियों से हमने प्रकृति का शोषण किया, प्रकृति का विनाश किया और उसी ने आज ग्लोबल वार्मिंग का हमारे लिए संकट पैदा किया है।
महात्मा गांधी हमेशा प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देते थे। उनकी पूरी जीवनचर्या में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, उसका वो विरोध करते थे। मनुष्य को मिल्किंग ऑफ द नेचर का ही अधिकार है, उससे ज्यादा प्रकृति से लेने का अधिकार नहीं है। ये बात महात्मा गांधी जीवन में जी करके दिखाई थी। अगर हमने प्रकृति का शोषण न किया होता, मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार अगर मिल्किंग ऑफ द नेचर किया होता, तो आज पूरे विश्व को जिस प्रकार की समस्याओं का संकट से झेलना रहा है, शायद हमें जूझना न पड़ता होता। महात्मा गांधी जब 25 के कालखंड में, 20-25 के कालखंड में, 1925 और 2030 के बीच में साबरमती आश्रम में रहते थे। 1930 में दांडी यात्रा के लिए वो चल पड़े थे। उसके बाद कभी वापस साबरमती आश्रम नहीं आए थे और साबरमती नदी के किनारे पर रहते थे। उस समय साबरमती नदी लबालब पानी से भरी हुई रहती थी। 1920-25 के कालखंड में पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस समय भी अगर गांधी को पानी कोई देता था और ज्यादा पानी देता था तो गांधी उसको डांटते थे कि पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हो, पानी आधा गिलास दो, जरूरत पड़ी को दूसरी बार मांगेगा। गांधी इतने आग्रही रहते थे, अपने पास आए हुए लिफाफे के पीछे वो लिखते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं ज्यादा कागज उपयोग करूंगा तो ज्यादा वृक्ष कटेंगे और तब जाकर के कागज बनेगा, और वो भी मैं नहीं करूंगा। यहां तक उनका आग्रह रहता था। हम कल्पना कर सकते हैं गांधी के जीवन की हर बात में कि वो प्रकृति की रक्षा के संबंध में कितने सजाग थे और अपने जीवन आचरण के माध्यम से प्रकृति की रक्षा का संदेश कितना देते थे। और वही जीवन अगर हम जीते या आज भी उस जीवन को हम स्वीकार करें तो हम ग्लोबल वार्मिंग की जो दुनिया की चिंता है, उस दुनिया को बचाने में हमारी तरफ से भी कुछ न कुछ योगदान दे सकते हैं। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का मार्ग सिखाया। यह अहिंसा का शस्त्र ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का साधन था, ऐसा नहीं था। अहिंसा यह आर्टिकल ऑफ फेथ था। महात्मा गांधी का यह विश्वास था कि हम शब्द से भी किसी की हिंसा नहीं कर सकते, शस्त्र से हिंसा की तो बात बहुत दूर की है। और अगर आज विश्व ने गांधी के उस अहिंसा के संदेश को पचाया होता, समझने की कोशिश की होती, तो होलियर देन दाओ, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे ताकतवर हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरा रास्ता ही सही है, इस प्रकार के जो विवादों के अंदर दुनिया फंसी हुई है और जिसको अपनी बात सिद्ध करने के लिए शस्त्र का सहारा लिया जा रहा है और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, महात्मा गांधी का संदेश उस रास्ते से हमें भटकने से बचा सकता था। आज भी विश्व के लिए सबके प्रति आदर का भाव, सबके प्रति समानता का भाव, यही हमें विश्व को से बचने का रास्ता हो सकता है। कोई किसी से बड़ा है और इसलिए मैं उसको चुनौती दूं, उसको खत्म करूं, ये रास्ता विश्व को मंजूर नहीं है। जगत बदल चुका है और महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, उस सपने की ताकत कितनी है वो आज दुनिया को समझने आना शुरू हुआ है। मैं विशेष रूप से उन परिवारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब मैं आया ऐसी बातें की और उस पर वो लगे रहे। हेमंत और उनके सारे दोस्त, मैं पूछ रहा था हेमंत तुम्हारे बाल कहाँ चले गए, तो कल्पना ने मुझे कहा कि मैं तो उसको ठीक खिला रही हूँ, आपके दोस्त को मैं खिला रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा एक पारिवारिक वातावरण, इसी पुराने साथियों, बातों बातों में मन से जो बात निकली, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ये लोग ये काम तो करेंगे ही, लेकिन वो सौभाग्य मेरे नसीब में होगा। शायद कोई ईश्वरीय संकेत है कि इस काम के लिए मुझे अवसर मिला है। जो लोग बाहर हैं, यहां पहुंच नहीं पाए हैं, उनका भी मैं सम्मान पूर्वक आदर करता हूं और उनका गौरव करता हूं। आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगले कार्यक्रम के लिए हमारे लोग मुझे घड़ी दिखा रहे हैं दूर से, तो मुझे
मुझे यहाँ पूरा करना होगा। फिर एक बार मैं सबका अभिनंदन करता हूँ एक महान काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्य बापू को हम सब प्रणाम करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर के मानव जाति के कल्याण के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने का हम प्रयास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।